चाची, आय सिंगार माता, जब तू गेलहू हल तो तू अपने जैसन साथे उनका काहे न रख लवल फुआ के। अपने तू 3 गो एक गाड़ी से गेलहू हल, उ तीनों के एगो गाड़ी से भेज देलू हल। तोरा पता है ना कि भाई गांव देहात के हती, उ सब इतना उनका दिमाग ना है। तू तो बहुत चलाक है चाची, तो तू अपने भी न रखता हु हल। तब तू तो न भूलेला, देखो भुला गेल थी। अब सड़ियों कैसे पहनता थी बेचारी, भुला गेल थी मेले में। आई हो दादा, फुआ बुला गईली कुंभ के मेला में, अब कैसे आगे का होई। ये लोग जो है ना, छोटा बात को भी इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि मतलब उस चीज पे लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो हिल जाता है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। जो कि बात कुछ नहीं रहता है, लेकिन इनका थंबनेल और टाइटल ऐसा रहता है ना कि इंसान मजबूर हो जाता है। सिंगार माता की ननद हुई गुम कुंभ के मेले में, पूरा राज फैमिली हुआ परेशान। सबके थंबनेल और टाइटल में बस यही चीज है, सबके वीडियो इसी से रिलेटेड है। वो बेचारी जिनके घर के लोग गुम हुए हैं, उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, या उनके लिए कोई दुखी नहीं है। उससे ज्यादा सब इस चीज के लिए कि भाई बुआ हुई गुम। रंजना के रोने वाले चीज को भी इस चीज से जोड़ दिया जा रहा है कि रंजना इस चीज के लिए रो रही है कि बुआ हो गए मेले में गुम। और एक उधर जगत भाभी है जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि बुआ कहाँ हुई गुम, कि बुआ कहाँ से आएंगी, कि बुआ कहाँ है। उनका तो एक अलग ही दुनिया है। गैस तक कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, ऐसा है कि जगत माता की, सिंगार माता की ननद हो गई है मेला में गुम। सिंगार माता दोबारा पाप धोने गई कुंभ में और गुम करके चले आई ननद को। क्या आप लोग को लगता है कि सच में इनकी ननद गुम हुई है? क्या आप लोग को लगता है कि सच में वो गुम हुई है और इन लोग को इतना बड़ा दुख है? दोस्तों नमस्कार। तो मैं इंट्रो शायद कर चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहूंगी कि मैं प्रिया शर्मा, मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी अच्छे रहें, मैं माता रानी से ये कामना करती हूँ। महादेव आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। और आज मैं बात करने आई हूँ, सिंगार माता की ननद हो गई है कुंभ के मेले में गुम। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, सिंगार माता की ननद कुंभ के मेले में आखिर गुम कैसे हुई? किसकी गलती से हुई? किसकी वजह से हुई? आंटी जी खुद अकेले अंकल जी के साथ चली गई, अपना एक अलग गाड़ी से गई, उन तीनों बेचारी को एक अलग गाड़ी में भेज दी। इनको सोचना चाहिए था ना भाई, वो लोग पहली बार गए हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, ना उतनी तेज हैं, वो लोग गांव की सीधी सादी औरतें हैं। सिंगार माता जैसा मास्टरमाइंड थोड़े हैं, तो आंटी जी को अपने साथ रखना चाहिए था। और हाँ, लेकिन पता है, मैं अपना थिंकिंग बता रही हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना इन लोग का मैं नाटक देख चुकी हूँ ना, इतना इन लोग का झूठ सच देख चुकी हूँ ना, सच बता रही हूँ, मुझे अब इनकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता है कि सच में गुम हुई हैं या ये लोग कंटेंट के लिए उनको उनका चेहरा यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो फैमिली इतनी ड्रामा, इतनी नौटंकी कर चुकी है, आपको उसकी बातों पे विश्वास होगा? देखिए, मुझे इनके चाहने वाले गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं अंदर से बता रही हूँ कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इनकी ननद सच में गुम हुई है। मुझे लग रहा है ये लोग कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आंटी जी का काम है, इनके यहाँ कोई आ जाए। मुझे तो नहीं लगता है, और रियलिटी अगर ऐसा है तो माता रानी करे, भगवान करे कि उनकी ननद सही सलामत घर वापस आ जाए। क्योंकि भाई वो भी किसी की माँ है, उनके भी बच्चों को उनसे उम्मीद होगा। परिवार किसी का भी हो, परिवार अगर कहीं खो जाता है या परिवार को कुछ हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए कोई बुरा नहीं सोचूंगी। अगर सच में वो लोग गुम हुए हैं तो वो लोग सही सलामत घर आ जाएं, इसके लिए मैं महादेव से कामना करूंगी। और अगर इस चीज को झूठ मूठ का हाइक अगर आंटी दे रही होंगी तो खैर अब तो बाबा ही जाने, उनके अंदर तो कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन ये लोग इतने ड्रामेबाज फैमिली हैं कि इनसे अच्छी चीजों की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके छोटे लाडले पगल चट्टे बेटे का। वो इंसान
चीजों को ऐसे थंबनेल और ये करता है ना कि जैसे लगता है ना कि भाई मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, थंबनेल लगाओ, बताओ, लेकिन वैसे नहीं। अब रंजना रो रही है, उस चीज को तुम इस चीज से जोड़ दे रहे हो कि रंजना रो रही है, बुआ जी गुम हो गई हैं, आंटी जी वहां पे हैं, आंटी जी वहां पे हैं, जो कि आंटी जी उनको लेके गई हैं, तो आंटी जी को रोते हुए कोई नहीं देखा। आंटी जी ऐसे तो हर चीज दिखाती हैं। आंटी जी इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही कि मिल जाएंगी, प्रशासन वाले ऐसे बोले हैं, और रंजना यहाँ रो रही है। उसके बाद रंजना का ये वीडियो शूट करता है, उसके बाद ये पूछता है बाबू ये कान का गोल्ड है कि आर्टिफिशियल है। रंजना बोलती है नहीं नहीं ये गोल्ड है। कौन दिया? मेरी मम्मी दी है। तो पगल चट्टा कहते तुम्हारी मम्मी क्या क्या दी है? बहुत कुछ दी है। अबे ढकलेट, तुमको यह नहीं पता है कि आज तक क्यों काका दी है? मतलब हर चीज का ये पगल ठट्ठा ऐसे बतियाता है ना कि जैसे पूछो मत। उसके बाद इस पगल चट्टे का हम नहीं जाएंगे, मतलब कंट्रोवर्सी वाला थंबनेल। तुम नहीं जाओगे, गुजर होगा तुम्हारा बिना गए हुए। भाई भाई का प्यार जो है, और उससे भी ज्यादा है भाई। पैसा कमाते हैं जगत भैया, भले ही कंट्रोवर्सी करके दिमाग चलाते, वही दिमाग चलाए कि आज तुम्हारा पूरा घर डॉलर छाप रहा है और तुम उनके यूनिवर्सिटी में नहीं जाओगे। इतना तुम्हारा हिम्मत। फिर झूठ मूठ का जनता को, पब्लिक को, ऑडियंस को सी क्यों बनाते हो? वही बोलो जो तुम्हारे औकात में हो, वही चीजें बोलो जो तुम कर सकते हो। झूठ मूठ का बस पब्लिक का सी बनाना है, ये इनके पूरे फैमिली का काम है। और अब बात करते हैं जगत भैया एंड जगत भाभी। अंबाला में बहुत सारी चीजें हुई, जाने के बाद घर की सफाई हो रही है, झूमर लग रहे हैं, और घर की सफाई में इनके यहाँ जितने भी कप हैं वो सारे कप, कोई भी कप का पेयर नहीं दिखता है। सब कप जो है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, कोई टूटा है, कोई फूटा है। तो जगत भाभी कह रही है नहीं नहीं इसको निकाल के फेंको, टूटा हुआ कप रहना सही नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, टूटा हुआ बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। खैर इतना पगल चट्टी के पास दिमाग है, ये अच्छा लगा कि इतना पगल चट्टी। वही बात होता है, ये ऑडियंस को ऐसे दिखाती है ना जैसे लगता है कितनी इनोसेंट है, इसको कुछ नहीं पता है, बहुत भोली है बेचारी। लेकिन सबको ये नहीं पता है कि ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली है बेचारी। लेकिन हाँ भाई, कुछ कुछ चीज तो जीन में होता है इसका, जो कि ऑडियंस शायद क्या, कोई भगवान भी शायद इसको सुधारना चाहे तभी ये सुधरेगी। आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स की बात करती है ये लोग दुबई, कहाँ, सऊदी, मतलब अदर कंट्री घूमने जाते हैं, वीजा पासपोर्ट की बात करते हैं। इतने 5 दिन का ग्रांड इवेंट है, जिस इवेंट को लेके इतनी कंट्रोवर्सी, इतने चर्चे, 5 दिन का हल्दी मेहंदी का कार्ड छपा है, सबको गया है, और इतने बड़े बड़े बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े। और इस पगल चट्टी का ड्रेसिंग सेंस देखिए, ये अपने घर में जो स्लीपर यूज करती है, इसको ये नहीं पता है कि घर में किस टाइप के स्लीपर पहनने चाहिए। इसको बहुत लोग कमेंट कर रहा था कि पहले जो टक टक चप्पल बजा के घूम रही हो घर में, पहले चप्पल चेंज करो। इसको ये नहीं ड्रेसिंग सेंस, इसको पता है कि किस टाइप के कपड़े हम पहनेंगे तो मेरे पर्सनालिटी पे अच्छा लगेगा। इसको ये नहीं पता है, आज तक इसको ये नहीं पता है, ये सारा दुनिया घूम के आ गई कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। बस झूलन देवी झूल के 4 वीडियो बना ले, झूलन देवी झूल के 4 नए चैनल क्रिएट कर ले, क्योंकि रोज इनके यहाँ तो भाई कुछ कुछ दिन पे चैनल स्टार्ट हो रहा है, और भाई ऑडियंस भी है। भाई बोलते हैं ना, जब जिसका समय अच्छा रहता है ना, तो उसको ना, उसका जब सितारे अच्छे रहते ना, तो जो करता है उसमें ही उसको तरक्की मिलती है। गलत करे सही करे कुछ भी करे, तो वही चीज शायद इनके साथ है। तो चीजें यहाँ पे ये है कि भाई ये जो पगल चट्टी है, इसको भाई अभी इसका चल रहा है, इसके अभी हैं जलवे हैं। तो इस जलवे में ये क्या कर रही है, उस जलवे का ये मिसयूज कर रही है, लेकिन इसको रहने का भी तरीका नहीं पता है। और ये जो गई है 2 ये टोस्ट ये बनाई 2,
और ये टोस्ट खा रही है और एक लड़का जो सामने इसका वीडियो बना रहा है वो कह रहा है भाभी टोस्ट ही शायद था, नहीं टोस्ट नहीं, मतलब ये जो खा रही बहुत क्रिस्पी बना है। कह रही हाँ मुझे ये और चाय बहुत अच्छा लगता है, और ये चोखे बना रही है। बताइए इसके घर में टोटल एक छोटू की मम्मी, एक ये, एक इसका हस्बैंड, एक और राशिद वासिद जो लड़का है वो, एक और लड़का जो अभी इसके साथ गया है, और एक लड़की, मतलब टोटल 6 आदमी। उस 6 आदमी का मतलब आलू पराठा बनाने के लिए इतनी सी चोखा और 4 मात्र आलू की सब्जी जो मसाले ये फ्राई कर रही थी। भाई साहब ये क्या किसी को खिलाएंगे? क्या ये 5 दिन का ग्रैंड इवेंट करते होंगे जो इतनी से चोखे में? मुझे लगता है कि वो बच्चे जो गए हैं इसके घर वो तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। इस झूलन देवी के हाथ का से अगर खाए ना तो ये तो खाना भी नहीं देती होगी पेट भर। भाई तुमको अपना बचाना है, तुमको एक सेलिब्रिटी बनना है, तुम मत खाओ, लेकिन उस बच्चे लोग का क्या दोष है? उसको तो भरपेट खाना दो। तो इतनी सुन चोखा में 6 आदमी का कैसे पराठा बन जाएगा? मानना पड़ेगा झूलन देवी को, ना तो इसको रहने का तरीका, लेकिन हाँ बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। बातें तो इनकी मत पूछिए, बातें तो इसे होती पहाड़ में छेद करने वाला। खुद को इतना बड़ा दिखाते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं ये लोग, लेकिन अगर इनकी रियलिटी देखी जाए ना कुछ नहीं होती है। और उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ग्रैंड इवेंट्स हो रहा है और अभी बुआ जी गुम हुई हैं। हर किसी के चैनल पे यही टॉपिक है, हर किसी के चैनल पे ये इसी से रिलेटेड वीडियो है। और अब दिन नज़दीक आ रहा है हल्दी मेहंदी संगीत का, और अब देखिए कब कब आंटी जी जा रही हैं, कब ये फैमिली जा रही है, क्योंकि रंजना के भी वीडियो में मैंने देखा है कि अभी शॉपिंग नहीं हुई। आप लोग बताइए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए? तुमको लोग बताएगा कि तुमको पहले क्या करना चाहिए? तुमको लोग अगर बताएगा, ठीक है, तो तुमको जो अच्छा बताएगा उसको तो तुम बहुत अप्रिशिएट करोगे, और अगर तुमको लोग कुछ गलत बोल देगा तो तुम लोग एकदम बौखलाते हुए आ जाओगे। तो बहन तुमको लोग जो बताते हैं क्या तुम लोग वो करोगे? नहीं ना। तो फिर पूछते क्यों हो भाई हर चीज के लिए? देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ, जगत भाभी यानी बहरूपिया बहू को गांव की शांति के घर एक साड़ी मिला, जो साड़ी सुंदर है। और ऐसे भी बहरूपिया बहू के लिए तो हर चीज सुंदर होता है। देखिए साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। तुमको तो मिला, साड़ी सुंदर लगा, तुम उनकी बेटी को क्या दी? तुम भी तो गई थी उनके घर। जब वो विदाई तुमको दिए तो तुम्हारा भी फर्ज बनता था उनकी बेटी को देने का। तुम इतनी भी तो ये नहीं हो कि तुमको नहीं पता है कि बच्चों को दिया जाता है जब विदाई होती है। तो वहां भी ये पगलचट्टी किसी को पैसा नहीं दी, और ना ही तो सृष्टि आयुष उनके घर भी ये गई तो वहां भी पैसे नहीं दी। तो अब एक बात बताइए, इसको ये सब लेना जानती है? उनके घर से गई तो अचार लहसुन क्या क्या पता नहीं उठा के ले आई, और उनकी बच्ची को, उनकी बेटी को 10 रुपए तक नहीं दी। भाई महान है ये लोग। क्या देगी? जो किसी को भरपेट खाना नहीं खिला रहा हो वो क्या पैसे देगा? और अब देखना तो ये होगा कि इवेंट्स के बाद क्या होता है। और हाँ, उसके बाद मैं बात करूंगी कि जगत भाभी आप इतना ढिंडोरा पीट रहे हो, इतना ढिंडोरा पीट रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, इतना ढिंडोरा एनिवर्सरी को लेके, एनिवर्सरी, ग्रैंड एनिवर्सरी, ग्रैंड एनिवर्सरी, एनिवर्सरी से पहले की कंट्रोवर्सी, एनिवर्सरी के बाद कंट्रोवर्सी। अब देखना ये है कि बाद क्या होता है। अभी तो पहले वाला हम लोग देख चुके। उसके बाद जगत भाभी आपको सारा दुनिया याद आ रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि 5 दिन के हल्दी मेहंदी संगीत में सारा दुनिया को बुला रहे हो? क्या आपको अपने पेरेंट्स का एक बार भी नहीं आता? आपकी एक छोटी बहन है, आपको नहीं लगता है? आज तक कोई जगत भाभी के भाई लोग को नहीं देखा होगा इनके घर में कि इनका भाई आया। बहन को तो कुछ देखे भी हैं हम लोग, जो कि बहन बीच में बीमार थी तो लाने वाला इनका पगल चट्टा देवर था। भाभी ने उसको बुलाई थी, और जब वो बुला के लाया था इनका पगल चट्टा देवर, तो वही उस लड़की का फिर से वो चैनल स्टार्ट करवाया। एक बात है, उस लड़के में कुछ ह्यूमैनिटी है, भले ही दिमाग कम है, सातिर नहीं है, लेकिन इंसानियत फिर भी उसके अंदर है। और ये जो है जगत भैया,
इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। ये सिर्फ डॉलर, पैसा और पैसे वाले लोग को चाटते हैं बस। इनके अंदर ना तो कोई संस्कार है ना तो इंसानियत है। भले पैसा जो कमा ले, तो पैसा तो सनी लियोनी भी कमाती है, पैसा तो उर्फी जावेद के भी पास भी है, तो पैसे को नहीं। लेकिन जगत भाभी एक बार भी ना तो अपनी छोटी बहन, छोटे भाई, आपके पेरेंट्स आते तो आपका नुकसान नहीं होता। क्या नुकसान होता भाई? जब पिछले बार आपके पेरेंट्स आए थे तो वो आपके घर में झाड़ू पोछा करते थे। अब बेटी हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। और आज भी आपको शर्म नहीं आएगी कि जब आप हल्दी मेहंदी संगीत करोगे, उसमें दूसरे लोग आके आपको ब्लेसिंग दे देंगे, दूसरे लोग आपको आशीर्वाद देंगे। इसीलिए आप इतना बड़ा कर रहे हो कि मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आप दुनिया से आशीर्वाद मांगते घूमते हो। प्लीज ऑडियंस, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिसके पास उसके खुद के माँ बाप का आशीर्वाद के लिए कोई दुख नहीं है, मिले या ना मिले। माँ बाप बेचारे तब भी माँ बाप होते हैं। तुम बुलाओ नहीं बुलाओ, वो आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? आज तक ये औरत ना तो अपने भाई को, छोटे भाई को, ना छोटी बहन को, लोग किट्टो को स्वार्थी कहता है, किट्टो मिट्टो जो भी है स्वार्थी कहता है। मैं कहीं ना कहीं उस औरत को इस औरत से बेहतर समझती हूँ। आज वो औरत अपने बहन के देवर से शादी की, लेकिन आज तक वो अपनी बहन का इज्जत करती है। आज तक अपने बहन और बहन के बच्चों का इज्जत करती है। आज तक वो औरत अपने जेठ जेठान जो हैं उनका, उनके बच्चों का भी इज्जत करती है। आज भी वो औरत अपने मैके के, अपने भाई को, भले उसका जो भी फैमिली रहा है, गरीब है अमीर है, डजंट मैटर, लेकिन आज भी अपने परिवार को लेके चलती है। लेकिन ये तो इतनी घटिया औरत है, इतनी घटिया कि जिसका कोई सीमा नहीं है। समय अच्छा हो तो लोगों का कदर करना सीखो, नहीं तो समय को बदलते समय नहीं लगता है और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगी। तो आज समय अच्छा है ना, तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के फीलिंग्स को समझो। समझी बहुरिया बहू? तो खैर, आज का मेरा यही रिएक्शन था, यही था इन लोगों के बारे में कहना। आगे मैं जो भी वीडियो होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।